अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ भाई, फाइनली मैं एक ऐसी डिवाइस का रिव्यू करने वाला हूँ जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसका नाम है स्पार्क्स एज 20 प्रो। यार काफ़ी लोगों को मैंने देखा है अनबॉक्सिंग देखते हैं, गूगल वगैरह पर पिक्चर्स देखते हैं, हाँ यार अच्छा फ़ोन है, वो जाकर परचेज़ फ़ौरन कर लाते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आई होप कि मैं आपको ये क्लियर कर पाऊँ आप किस टाइप के यूज़र हो कि आपको इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे रीज़न बताऊंगा कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज़ कर सकते हो, लेकिन वहीं कुछ रीज़न ऐसे मुझे लगे कि मैं आपको रोकूंगा। अगर आप इस टाइप के यूज़ के लिए इस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो तो ना करो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो, लाजमी इस वीडियो को देखना। पसंद आया तो लाइक लाजमी कर लेना। तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तकरीबन हफ्ता हो चुका होगा इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए हुए। तो क्या इस फ़ोन को एक हफ़्ते बाद बाय करना चाहिए? मैं ख़ुद थोड़ा इंतज़ार करता हूँ कि यार कोई कोई बग हो इस स्मार्टफोन में, कोई ख़राबी हो, तो वो निकल कर सामने आए तब मैं वीडियो बनाऊँ। तो सबको बताऊंगा जो निकल कर सामने आए। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। ज़्यादा उदास ना हो, सब कुछ बताता हूँ आज। देखो सबसे पहले से स्मार्टफोन की प्राइस की ओवरऑल बात करूँ तो 57,500 इसकी प्राइस रखी गई है। डिस्काउंट अब मुझे ये नहीं पता है कि नहीं है, कई कई जगहों पर है भी। तो डिस्काउंट के बाद ज़्यादा आपको 57,000 का या फिर 56,000 का भी देखने को मिल सकता है, अगर आपका जानने वाला हो तो। बाकी देखो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की प्राइस के वाले से बात करूँ, इसकी स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन निकल कर सामने आती है। सबसे पहले देखो इस स्मार्टफोन की इन हैंड फील बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार कहीं से भी नहीं लगता। जब आप इस स्मार्टफोन को हैंड्स में लोगे, हाथ में लोगे इस स्मार्टफोन को, तो कहीं से भी नहीं लगे भाई ये स्मार्टफोन एक 55,000 मतलब 55-56,000 के आसपास का स्मार्टफोन है। इसकी जो इन हैंड फील है ना, वो यार एक नेक्स्ट लेवल, 1 लाख रुपए वाले फ़ोन से ऊपर की आती है। बेसिकली राउंडेड डिज़ाइन है, साइडों से ये कर्व आता है, तो डेट्स वाई ये स्मार्टफोन और ज़्यादा प्रीमियम वाली फील, प्रीमियम वाली लुक करवाता है। लाइक बेहतरीन फील आती है यार, एकदम नेक्स्ट लेवल वाली। जब आप इस स्मार्टफोन को हाथ में लोगे तभी आपको ये फील आएगी, ऐसे मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइन वाले फ़ोन की तरफ, पीछे जो बैक पर आप लोग देख रहे हो डुअल कैमरा, ये कैप्सूल टाइप लग रहा है। लाइक वो होता है ना कैप्सूल, जब तबीयत ख़राब होती खाते हैं, तो लाइक सेम वही इसका कैमरा बम का जो डिज़ाइन है वो कैप्सूल टाइप मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है। खैर मजाक की बात एक तरफ है, नो डाउट डिज़ाइन वाली साइड की तरफ से आप बेफिक्र होकर इस फ़ोन को ले सकते हो। एकदम बेहतरीन इन हैंड फील, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन रहती है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी है फ्रंट एंड बैक पर। बाकी डिस्प्ले को आगे चल के डिस्कस करते हैं, ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के लिहाज से कैसा है। तो देखो सबसे पहला रीज़न मुझे इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन लगा, जो कि सबसे मेन रीज़न भी लगा कि अगर आप एक अच्छे डिज़ाइन वाले फ़ोन को लेना चाह रहे हो तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, ले सकते हो। सेकेंड सबसे बड़ा रीज़न इस स्मार्टफोन का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 57,000 के अंदर अंदर एक बेहतरीन चीज़ बन जाती है। 6.67 इंचेस का एक कर्व्ड एमोलेड पैनल है, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन भी, गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड भी है। अगर अल्लाह ना करे कि गिर जाए फ़ोन, कहीं इधर उधर हो जाए, गिर जाए, तो गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी लेकर आता है, जिसकी वजह से आपको स्क्रोलिंग करने में कोई हैक, कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक अच्छे फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो अंडर 60,000, तो मैं इस फ़ोन को डेफिनेटली आपको कंसिडर कर सकता हूँ या नहीं, ये मैं आपको आगे ही बताऊंगा। लेकिन थोड़ा बहुत हाँ, आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो 50-50%। अभी आगे चल के मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी ख़राबियाँ भी बताता हूँ। स्मार्टफोन की पहली ख़राबी, बेसिकली ख़राबी तो नहीं है लेकिन कॉन्स में आप इसको डाल सकते हो। ये स्मार्टफोन एक ही मेमोरी वेरिएंट के साथ आता है, और सबसे जो बुरी बात मुझे ये लगी है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोग स्पार्क्स वाले, वो है 16 GB रैम। बॉक्स पर बड़ा बड़ा मेंशन यहाँ पर किया गया, आप लोग देख सकते हो। हालांकि 8 GB मेन रैम है और 8 GB एक्सपेंडेबल रैम है। जब ये फ़ोन आने वाला था ना, मैंने तभी प्रिडिक्ट कर दिया कि यार मे बी बॉक्स पर 16 GB मेंशन होगा, और देख लो है। बाकी 256 GB की UFS 2.2 की स्टोरेज है, तो बाकी नो डाउट काफ़ी कमाल का ओवरऑल फ़ोन है। बस ये 16 GB गलत किया लोगों ने। 8 GB प्लस 8 GB एक्सपेंडेबल लिख सकते हो आप बड़ा बड़ा, लेकिन 16 GB रैम ना लिखो। बाकी 256 GB छोटा सा लिखा है इन लोगों ने। तो ये मुझे थोड़ी मार्केटिंग करने के भी तरीके होते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन के आप लोग जाओ मार्केट में और वो दुकानदार बोलते हैं कि यार 16 GB मेंशन है और 16 GB रैम है 55,000 में,
तो लोग काफ़ी मैंने ऐसे देखे कि वो ख़रीद लेते हैं यार 55-56 हज़ार में 16 GB रैम, इतनी तो हमारे पीसी लैपटॉप में भी नहीं होती, 16 GB रैम मज़ा आएगा। तो वो मेन 8 GB होती है, एक्सपेंडेबल भी कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो, वो यूज़ होती है एक्सपेंडेबल, लेकिन वो किसी काम की इतनी ज़्यादा काम की होती नहीं है, लेकिन मेन आपको 8 GB को लेकर ही चलना है। बाकी परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ, तो इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला हीलियो G99 वाला चिपसेट लगा हुआ है। प्राइस के हवाले से अगर मैं चिपसेट को कंपेयर करूं तो नो डाउट यार अपनी प्राइस में ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अगर आप एक अच्छे फ़ोन को लेना चाह रहे हो, अच्छे एक तगड़े बेहतरीन फ़ोन को, और बहुत हाई क्लास इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग नहीं होगी, जैरो हार्डवेयर बेस है, पबजी वाले लोग स्पेशली दरख्वास्त करते हैं पबजी के लिए बताओ, तो 40 FPS ये स्मार्टफोन प्रोवाइड कर पाएगा, जैरो हार्डवेयर बेस है। हाँ, इतने ज़्यादा मज़े नहीं है, बट ठीक ठाक आप बेहतरीन गेमिंग इस स्मार्टफोन के अंदर कर सकते हो। बहुत हाई क्लास वाले मज़े नहीं है। अगर आप 60 FPS 90 FPS पबजी वाले मज़े चाहिए तो डेफिनेट आप लोग फिर किसी और फ़ोन को देख सकते हो, ये फ़ोन आप लोग के लिए नहीं है। हाँ, इसमें अच्छी खासी गेमिंग भी हो सकती है, तो इसका दूसरा रीज़न मुझे इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले लगा, और तीसरा मुझे लगा, पहला डिज़ाइन लगा था, दूसरा डिस्प्ले, और तीसरा ये परफॉर्मेंस जो कि काफ़ी तगड़ी है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, अगर मैं इसको प्राइस से कंपेयर करूं तो। अगर आप एक ऐसे बंदे हो कि जो फ़ोन लेना चाह रहा है, एक अच्छा फ़ोन कैमरास के लिए, तो मैं आपको इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, बेहतरीन अच्छी फ़ोटोग्राफी हो जाती है अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से, लेकिन उस टाइप की नहीं हो पाती जिस टाइप की मुझे चाहिए। तो इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू चूज़ कि आपको किस टाइप की फ़ोटोग्राफी पसंद है। आगे चल के मैं आपको उसकी कैमरा की डिटेल भी बता दूँगी किस तरह की फ़ोटो कैप्चर करता है। पहले बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, 108 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 का मैक्रो सेंसर है। मैक्सिमम ये बैक से 4K नहीं 2K 30 FPS तक शूट कर लेता है, और आई थिंक सो के 1080p 30 FPS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप 2K 30 FPS पे वीडियो को रखकर शूट करोगे तो स्टेबलाइजेशन का मोड यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर आप 1080p 30 FPS पर रखकर इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हो, मतलब वीडियो को शूट करते हो, तो ऑटो स्टेबलाइजेशन मोड ऑन हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, तो स्टेबलाइजेशन वाली 1080p 30 FPS में कहीं ना कहीं लगती है। तो मतलब 2K में नहीं है, वो 1080 में 30 FPS में है, लेकिन मेंशन फिर भी नहीं किया इन लोगों ने। अब क्यों नहीं किया इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी फ्रंट पे पंच होल देखने को मिलेगी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 1080p 30 FPS तक ये आपकी वीडियो को शूट करेगा फ्रंट से, और बैक से 2K 30 FPS मैक्सिमम। देखो 5000 mAh की बैटरी है, 65 वाट की चार्जिंग है या फिर 67 वाट की चार्जिंग है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, बाकी कंफर्म कर लेना। आई थिंक जो कि 67 वाट की चार्जिंग देखने को मिलती है आपको इस फ़ोन के अंदर, या फिर 65 भी हो सकती है। ओवरऑल देखो फ़ोन को ओवरऑल में मिलाकर बात करूं, अगर आप एक अच्छी डिवाइस की तरफ जाना चाह रहे हो, स्पार्क्स का ही चाहिए, बेसिकली नया ब्रांड है। अब अगर मैं कंपेयर करूँ ना इसका पिछले कुछ मॉडल से, जैसे स्पार्क्स के काफ़ी नए नए फ़ोन लॉन्च हुए हैं पिछले काफ़ी महीनों में, अगर उनसे मैं कंपेयर करूं तो इसकी परफॉर्मेंस, इसके कैमरा रिजल्ट्स मैंने देखे हैं वो काफ़ी बेहतर निकल कर सामने आए हैं। सैचुरेशन डिटेल काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है। हाँ, एक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है एक्सपोजर का, जो कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में कहीं देखने को मिलता है, बट इन्फिनिक्स काफ़ी सालों से यार स्पार्क्स अभी नया नया है, मे भी आने वाले टाइम में सही कर ले। लेकिन इन्फिनिक्स का मुझे समझ नहीं आता कि यार काफ़ी टाइम से इसका एक्सपोजर का मसला चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है। आप एडिट करके हल्की फुल्की एक्सपोजर कम ज़्यादा भी कर सकते हो, बिकॉज मेरे पास भी एक ऐसा फ़ोन है Oppo A54, ये भी एक्सपोजर कभी कम ज़्यादा कर देता है, तो मैं समझ रहे हो ना, फिर आप लोग एडिटिंग करके लाइट रूम में कम ज़्यादा कर देता हूँ एडिट करने के बाद, तो अच्छी फोटोग्राफी निकल कर सामने आती है। शार्पनेस डिटेल काफ़ी नेचुरल फोटो रखता है, कलर्स भी अच्छे कैप्चर करता है। अगर आप एक अच्छे फ़ोन की तरफ, बहुत हाई क्लास के लिए नहीं, अगर आप एक नॉर्मल मिड रेंज फ़ोन की तरफ जाना चाह रहे हो, मिड रेंज कैमरा हो, मतलब थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फोटोग्राफी आप इसमें कर सकते हो। ज़्यादा सीरियस अगर आप हो फोटोग्राफी को लेकर तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को अवॉइड करो। बेहतरीन इसमें गेमिंग हो जाएगी, बहुत हाई क्लास वाले मज़े नहीं होंगे। बाकी देखो अच्छा फ़ोन है, 58,000 की अगर से नज़र से देखा जाए, 57,000 के आसपास ही आपको आज के टाइम पर इजीली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। और जब तक ये मैं वीडियो अपलोड करूँगा, मे बी आई होप कि ये स्मार्टफोन यूज्ड में भी अवेलेबल देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं जगहों पर, जहाँ बड़ी मार्केट जैसे कराची की सदर मार्केट है, लाहौर की मार्केट है, ऐसी मार्केट से आपको ये यूज़ में देखने को मिल जाएगा। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कहाँ से बाय करते हो, आप कहाँ रहते हो, किधर से बाय करते हो, पर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो वाइस मार्केट से, और जो आजकल प्राइस वे चल रही है उससे परचेस कर सकते हो। काफ़ी रीपैक फ़ोन होते हैं ऑफलाइन मार्केट में, तो अगर आप बचना चाहते हो तो आप प्राइस वे से परचेस कर सकते हो, वाइस मार्केट से परचेस कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि आप यहाँ से परचेस कर सकते हो इस फ़ोन को अगर आप करना चाहो तो। देखो ओवरऑल मैं रिकमेंड करूँगा इस फ़ोन को 57,000 की प्राइस रेंज के अंदर। देखा जाए सबसे बड़ा जो हाईलाइट पॉइंट है इस स्मार्टफोन का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है,
और कर्व डिज़ाइन है। सबसे अच्छी मुझे इस स्मार्टफोन की इन हैंड फील लगी, जो कि पकड़ने के बाद काफ़ी बेहतरीन आती है। 1 लाख वाले फ़ोन लगता है कि लाख रुपए वाला फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो वैसी इन हैंड फील इस फ़ोन के अंदर आती है। बाकी स्पार्क्स ने बेहतरीन फ़ोन लॉन्च किया है। मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार करता है अगर इस फ़ोन के रिव्यू डालूँ, डालने में नहीं आ रहा था यार, बाकी टाइम नहीं मिल पाता है कभी वीडियो बनाने का, तो इस वजह से डेट्स वाई लेट हो जाती है वीडियो। बाकी कुछ नहीं, संभाल लिया करो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखो, देख सकते हो आप इस फ़ोन की तरफ, अगर आप एक अच्छे यूज़ के लिए फ़ोन को लेना चाह रहे हो तो अगर आप ज़्यादा गेमिंग करनी है, बहुत ज़्यादा गेमिंग करनी है, अगर आप फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन फ़ोन लेना है, तो इन 2 कंडीशन में आपको फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, आप अच्छी फ़ोटोग्राफी कर, मतलब नॉर्मल फ़ोटोग्राफी कर सकते हो इस फ़ोन के अंदर, और अच्छी गेमिंग इस फ़ोन के अंदर कर सकते हो। अगर आप एक ऐसे यूज़र हो तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग का भी मेरा इरादा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना और अच्छा सा कमेंट भी करना है। कमेंट बुरे बुरे करते हो तुम लोग, सब देख रहा हूँ मैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।